Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well. जीके एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 19 तक विद एसोसिएशन चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उसको बेशक सीक्वेंस से देखना चाहें तो सीक्वेंस से भी देख सकते हैं। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। हमने ये बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा रिवर यानी दरिया कौन सा है। तो यंगतेज़े रिवर जो कि चाइना में लोकेटेड है, ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी अगर आप लेंथ देखते हैं, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड अगर देखें तो वो कौन सा है, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो नाइल है। ठीक है, वर्ल्ड का कौन सा है, नाइल है। और उसकी 6650 किलोमीटर लेंथ है। और ये इंडस रिवर जो है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। और 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यानी 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए इसके हवाले से। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एक्टिव वोल्केनो माउंट फुजी इज लोकेटेड इन। तो माउंट फुजी कहाँ लोकेटेड है, ये जापान में लोकेटेड है। और इसका आइलैंड देखें तो कौन सा है, तो होन्शु आइलैंड पे ये लोकेटेड है। ठीक है, आइलैंड कौन सा है, होन्शु आइलैंड पे ये लोकेटेड है। और ये कहाँ है, जापान। जापान का अगर आप कैपिटल देखते हैं तो टोक्यो इसका कैपिटल है। जर्मनी का कैपिटल जो है वो बर्लिन है। फ्रांस का पेरिस है। जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 10th ब्रिक्स समिट मीटिंग जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका वाज हेल्ड इन 25 to 27 जुलाई 2018। विच कंट्री कंप्राइजेज ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का हमने बताना है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स में इंक्लूडेड हैं। तो ब्रिक्स में जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसके ये पांच हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, अभी अगर हम करंट मेंबर्स देखें तो ब्रिक्स के 10 मेंबर्स हैं करंटली। ठीक है, और करंट जो इसकी समिट हुई है वो कौन सी हुई है, 16 समिट। ये 2024 वाली जो समिट हुई है वो 16th हुई है। और ये कहाँ हुई है, तो ये कजान, कजान। और ये कजान किसका सिटी है, ये रशिया का शहर है। जी, रशिया का ये सिटी है। और ये वहाँ इसकी जो 16 समिट होती है। जी। तो ये ब्रिक्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। करंट समिट का अगर करंट अफेयर में पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू। तो ये जर्मनी से लुफ्थांसा एयर लाइन बिलोंग करती है। कैपिटल इसका बर्लिन है। फेडरल जो इसके चांसलर हैं वो लाफ स्क्लूज हैं। और ये 1953 में ये जो है लुफ्थांसा एयरलाइन कायम होती है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑन्ग सान सू की वाज पॉलिटिकल लीडर ऑफ। तो जो ऑन्ग सान सू की पॉलिटिकल लीडर किस कंट्री के थे, तो ये आप जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो म्यांमार के थे। ठीक है, ऑन्ग सान सू की आप म्यांमार में मिनिस्टर भी रहे हैं फॉरेन अफेयर्स पे। 2016 से 21 तक आप मिनिस्टर, आपकी फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री रही है। और म्यांमार के में आप मतलब उनके पॉलिटिकल लीडर हैं। जी। अ, बाकी चाइना, चाइना का कैपिटल बीजिंग है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया है। मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बर्बर ट्राइब इज़ एन एथनिक ग्रुप विच इज़ मोस्टली इंडिजिनियस टू। तो ये नॉर्थ अफ्रीका से, मतलब ये जो बर्बर ट्राइब है इसका ताल्लुक कहाँ से है, नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर नॉर्थ वाली साइड पे जाएं तो ये बर्बर ट्राइब वहाँ रहते हैं। जी। इसकी जो डिटेल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बर्बर ट्राइब के बारे में। ये सारी डिटेल जो है वो पिछली वीडियो में मौजूद है, आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच बैट्समैन फ्रॉम द फॉलोइंग हैव फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट फॉर्मेट। तो अगर हम टेस्ट फॉर्मेट में देखें तो ये ब्रेंडन मैकुलम की है। और ये आपका ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से है। ठीक है, आप किसके मुल्क के खिलाड़ी हैं, तो न्यूजीलैंड के आप खिलाड़ी हैं। ये 54 बॉल्स पे आप सेंचुरी करते हैं। ये किसके खिलाफ करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी ये सेंचुरी होती है 2016 में। ठीक है, 2016 में आप ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रेंडन मैकुलम सेंचुरी करते हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि हु was appointed by Queen Elizabeth as designated successor of Commonwealth। तो क्वीन एलिजाबेथ डेजिग्नेटेड सक्सेसर कौन है? प्रिंस चार्ल्स जो है वो डेजिग्नेटेड सक्सेसर है क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद। तो आपकी जो डेथ होती है क्वीन एलिजाबेथ टू की, वो 8 ऑफ सितंबर 2022 को आपकी डेथ होती है। एज कितनी में डेथ होती है? 96 ईयर्स में आपकी डेथ होती है। ठीक है, 1920 21 अप्रैल 1926 में आपकी पैदाइश है। ठीक है, 21 अप्रैल 1926 में। तो ये 96 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है उसमें आपकी डेथ होती है, और प्रिंस चार्ल्स जो है वो अपॉइंट होते हैं नेक्स्ट कॉमनवेल्थ के जो हेड होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हबीब बोरगोबियो हेल्प ट्यूनीजिया टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1956। ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया कि ट्यूनीजिया जो है, जिसका कैपिटल ट्यूनस है, इसने इंडिपेंडेंस किससे ली? तो ये फ्रांस से ली। ठीक है, कब ली? 1956 से में ये इंडिपेंडेंस ली। ठीक है, ये इसके लीडर थे हबीब साहब। अल्जीरिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, अब अल्जीरिया जो है इसने भी फ्रांस से इंडिपेंडेंस ली। तो अल्जीरिया ने कब ली? तो ये 1962 में। और अल्जीरिया के ये अफ्रीकन कंट्री है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन के एरिया वाइज कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है अफ्रीका की, तो वो अल्जीरिया ही है। ठीक है, एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की वो कौन सी है? वो अल्जीरिया है जी। ए से अल्जीरिया, ए से एरिया, इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच फॉरेन लीडर अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम कौन से फॉरेन लीडर जो हैं वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से? तो ये तुर्की के मतलब प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगान साहब, ये थर्ड टाइम। तो तीसरी दफ़ा ये 2016 में जो है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 दफ़ा ओवरऑल डिस्कस करते हैं 2016 तक जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्को डे गामा वाज फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया थ्रू अटलांटिक ओशन इन। तो जो वास्को डे गामा ये कब पहुंचते हैं अटलांट फर्स्ट यूरोपियन वो इंडिया में पहुंचते हैं, तो कब? 1498 में आप पहुंचते हैं। आपका तल्लुक कहाँ से था? तो पुर्तगाल से आपका तल्लुक था। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि आपका तल्लुक कहाँ से था। तो पुर्तगाल से जी आपका तल्लुक था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंक अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनस के टाइटल है ये जी। ग्रामीण बैंक अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनस है। तो ये कब ग्रामीण बैंक जो ग्रीमैन बैंक फार्म कब होता है? तो ये 1983 में ये आपका जो ग्रीमैन बैंक है ये फार्म होता है। और मोहम्मद यूनस साहब को जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है, आपको जो नोबेल पीस प्राइज वो कब मिलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको नोबेल पीस प्राइज कब मिलता है। तो 2006 में आपको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है जी। तो ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनस के हवाले से जी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्क ऑफ जेनेसिस प्रेजेंट इन। तो ये जेसुस के अबाउट है। तो रोम इटली में। ठीक है, और रोम इटली का कैपिटल भी है। ठीक है, रोम इटली का कैपिटल भी है। तो रशिया का कैपिटल मॉस्को है। न्यूयॉर्क पॉपुलेशन के लिहाज से यूएसए की सबसे बड़ी सिटी है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ओल्ड कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो। टोक्यो से पहले जो जापान का कैपिटल था वो क्या था? वो क्योटो जो था वो टोक्यो से पहले कैपिटल था जापान का। और अब जो कैपिटल ओल्ड कैपिटल है जापान का, ये कौन सा है? तो क्योटो जो है इसका ओल्ड कैपिटल है जी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 5 जून। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि MDG स्टैंड फॉर। तो ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को कहा जाता है, इसकी एब्रीवेशन पूछी गई है MDG की। तो ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को MDG कहा जाता है। और ये टोटल जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कितने थे? तो ये 8 थे। ठीक है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 8। अब जो SDG गोल्स हैं 2015 में, फिर ये SDG गोल्स ये कितने हैं? ये 17 हैं।
तो ये 17 हैं, 2015 से 2030 तक इनका टारगेट है, और ये 17 एसडीजी गोल्स हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक्वांडो इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। तो ये मार्शल आर्ट की फॉर्म है टेक्वांडो, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो ये कोरिया से इसका ओरिजिन होता है। ये ऑफिशियल गेम है किसकी? साउथ कोरिया की ये ऑफिशियल गेम है। ठीक है, ये किसकी कंट्री की ऑफिशियल गेम है? साउथ कोरिया की ऑफिशियल गेम है। तो 2018 में ये जो है ना साउथ कोरिया की ऑफिशियल गेम बन जाती है टेक्वांडो। ठीक है, और साउथ और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का अगर कैपिटल आप देखें तो सियोल इसका कैपिटल है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड थी वो कौन थी? तो बंद्रा नाइक जो है ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। आपका जो ताल्लुक है वो कहाँ से है? तो श्रीलंका से आपका ताल्लुक है। ठीक है, और 1960 में। और जो मुस्लिम वर्ल्ड में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से था जी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि विंसेंट वैन गो वाज आ, ये डच पेंटर हैं, इनका मतलब ताल्लुक बताना है कि किस कंट्री से है। तो ये डच पेंटर हैं। इनकी एक फेमस पेंटिंग है स्टेरी नाइट। ठीक है, स्टेरी नाइट अगर पूछा जाए कि ये किन की है, तो ये आपकी ही है, विंसेंट वैन गोग की। 1889 में ये पब्लिश होती है स्टेरी नाइट जो, और आपका डच मतलब नेदरलैंड से ताल्लुक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ओआईसी कंट्रीज। तो ओआईसी टोटल कितनी कंट्रीज हैं? तो 57 करंटली जो है ओआईसी कंट्रीज हैं। ओआईसी 1969 में फॉर्म होती है, सितंबर 1969 में रबात में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरब में जद्दा में है। ठीक है, और अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल है करंट, उनका ताल्लुक कहाँ से है? तो वो चैड से बिलोंग करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट लेक। तो जो लार्जेस्ट लेक है, अगर तो लार्जेस्ट लेक बाय एरिया पूछी जाए तो वो कैस्पियन है, और अगर लार्जेस्ट लेक वॉल्यूम के लिहाज से यानी वाटर का वॉल्यूम पूछा जाए तो वो फिर सुपीरियर है। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी रखना है। तो ओवरऑल कैस्पियन है सिंपली लार्जेस्ट लेक पूछी जाए, लेकिन अगर वो वॉल्यूम की बात करें वाटर के लिहाज से तो फिर सुपीरियर है जी। नेक्स्ट हमारा है, एंकोर वाट इज़ द नेम ऑफ, जो टेम्पल है जी एंकोर वाट, ये कहाँ लोकेटेड है? ये कंबोडिया में। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? कंबोडिया में ये टेम्पल लोकेटेड है, और कंबोडिया कैपिटल फोनम पेन है जी। और ये टेम्पल है। तो ये एयरलाइन इस तरह ये ऑप्शन गिवन है, लेकिन ये क्या इसका करेक्ट आंसर आंसर टेम्पल है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्क हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी। ओईसीडी का हेडक्वार्टर क्या है? तो ओईसीडी पहले तो इसका हेडक्वार्टर तो पेरिस में है। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईस इकोनॉमिक सी से कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट है ओईसीडी। ये पहले 1948 में फॉर्म होती है ओईईसी से। ठीक है, ओईईसी के तौर पे ये फॉर्म होती है, लेकिन 1961 में ये क्या बन जाती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यानी ओईसीडी, ये 1961 में बनती है। इसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं अभी करंटली, इसके मेंबर्स कंट्री 38 इसके मेंबर्स कंट्री हैं अभी करंट जो इसके मतलब हैं सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है? वो मैथियस कॉरमैन है। ठीक है, मैथियस कॉरमैन इसके करंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पे सर्व कर रहे हैं जी। ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्नो लाइन रेफर्स टू। तो परपिचुअल स्नो के तौर पर ये रेफर होती है। स्नो लाइन किसके रेफर्स टू? परपिचुअल स्नो के तौर पर ये टर्म है, ये आपने याद रखनी है, परपिचुअल स्नो जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सीरिया इज लोकेटेड इन। तो सीरिया जो है वो मिडल ईस्ट में लोकेटेड है जी। मिडल ईस्ट के अगर आप टोटल कंट्रीज देखें ओवरऑल तो 17 कंट्रीज हैं जी मिडल ईस्ट में। ठीक है, सीरिया मिडल ईस्ट में है, 17 कंट्रीज टोटल जो है वो मिडल ईस्ट में है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बूंदी बीच। तो ये बीच का बस आपने बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है। जो बूंदी बीच है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है जी। ये बूंदी बीच ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है जी। कैनबरा इसका कैपिटल है, और सिडनी इसकी फेमस सिटी है।
लेकिन कैपिटल अगर पूछे तो वो कैमरा है जी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट अकॉर्डिंग टू बास्केटबॉल एसोसिएशन इज, जो उसकी लेंथ है बास्केटबॉल कोर्ट की वो कितनी है? तो वो जी लेंथ उसकी 94 फीट के अराउंड बनती है, जिसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। 94 फीट के अराउंड इसकी लेंथ है। प्लेयर जो बास्केटबॉल में होते हैं वो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो जो प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल में वो 5 होते हैं। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन कब बनती है? पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन जो बनती है वो कब बनती है, यानी पीबीएफ जो है वो 1952 में फॉर्म होती है पाकिस्तान बास्केटबॉल। और जो करंट इसके सेक्रेटरी हैं वो खालिद बशीर हैं। पाकिस्तान बास्केटबॉल के जो करंट सेक्रेटरी हैं वो कौन है? वो खालिद बशीर साहब हैं। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो लाहौर में इसका हेड क्वार्टर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हेड क्वार्टर का मस्ट पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन वन डे इंटरनेशनल इज, तो ये गिब्स हर्कल जो है इन्होंने सबसे मतलब फर्स्ट सबसे पहले 6 बालों पे 6 छक्के लगाए। और आपका तल्लुक जो गिब्स हैं, गिब्स साहब का तल्लुक जी, ये 2007 में ये इवेंट होता है, उस वक्त ये लगाते हैं। और तल्लुक आपका गिब्स का साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से आपका ताल्लुक है और 2007 में ये आप करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैनबरा इसका ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। और इसमें फेमस बूंदी बीच का जिक्र आए तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पैर्थियोनॉन इज इन, पैर्थियोनॉन क्या है? ये एथेंस में लोकेटेड है पैर्थियोनॉन। और ये बेसिकली पैर्थियोनॉन क्या है? ये एक टेम्पल है जी। क्या है? टेम्पल, ठीक है, मंदिर है। और ये एथन यानी ग्रीक में, ठीक है, यूनान में ये लोकेटेड है। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से जी पता होनी चाहिए पैर्थेनॉन के हवाले से जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे और आप कमिंग एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। जिस तरह अभी एफपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं या पीपीएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या बाकी किसी भी प्रोविंस के जो पब्लिक सर्विस है उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं या कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है होगा आपको। और ये सारी चीज़ें आपके टू द पॉइंट आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो होप सो आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। बस आज के लिए इतना ही। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।